नेक्स्ट यूज़ करो, एम्प्टी एक्टिविटी यूज़ कर लो या ब्लैंक एक्टिविटी यूज़ कर लेता हूँ। फिनिश। एक्टिविटी के अंदर मेरा टूलबार भी बना हुआ, फ्लोटिंग एक्शन बटन बना हुआ। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जब मटेरियल डिज़ाइन पढ़ाऊँगा ना तब ज़रूरत पड़ेगी। कंटेंट मेन के अंदर भी ज़रूरत नहीं है। कंटेंट मेन आ गया, डिज़ाइन व्यू में जाओ, यहाँ का डिज़ाइन आ गया इसका। मेन एक्टिविटी। अब मेरे पास में एंड्रॉयड, जावा, .NET, PHP, ठीक है, तीनों है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक XML फाइल बनाऊंगा इसके अंदर, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और उस फाइल का नाम रखूँगा मैं यहाँ पर एंड्रॉयड /कंटेंट। एंड्रॉयड के बाद जावा कंटेंट, तीसरा हो गया मेरा PHP कंटेंट। उनके लिए एक जावा फाइल बनानी पड़ेगी, एंड्रॉयड, ओके। दूसरी न्यू जावा क्लास, एंड्रॉयड के बाद क्या है हमारा जावा। जावा के बाद में PHP, 3 क्लास में। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे करना है, जैसे एक्टिविटी काम करती है वैसे ही काम करेगा ये। तो हमें इनका कॉम्बिनेशन करने के लिए, इन फ्रैगमेंट्स बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एंड्रॉयड वाली फाइल में आते हैं। यहाँ देखेंगे एक्सटेंड फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट है हमारा सबसे पहले android.support.version4.app। एक फ्रैगमेंट दी हुई है ये वाली android.app। ये वाली जो फ्रैगमेंट है android.app
ये यूज़ होती थी सिर्फ किटकैट तक। ये वाली फ्रैगमेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो अगर हमें एप्लीकेशन किटकैट वर्जन तक बनानी है तो यूज़ करेंगे इस फ्रैगमेंट का। यदि एप्लीकेशन हम मार्शमैलो, लॉलीपॉप इस वाले वर्जन पे बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे फ्रैगमेंट android.support. एक होता है इसका व्यू, ठीक है, ऑन व्यू, ऑन क्रिएट व्यू मेथड होता है। इस मेथड के थ्रू हम यूज़ करते हैं ऑन क्रिएट व्यू, ठीक है। ऑन क्रिएट व्यू के अंदर हमारा सबसे पहले यहाँ क्या लेआउट इन्फ्लेटर व्यू ग्रुप में कंटेनर आ गया और हमारा यहाँ पे बंडल में सेव इंस्टांस आ गया। अब हमें कॉल करना तो जो इन्फ्लेटर दिया हुआ ऑन क्रिएट व्यू में तो इसको यहाँ से हम हटा दें, ठीक। तो कोडिंग क्या करेंगे यहाँ से हटाने के लिए ऑन क्रिएट व्यू है ये वाला, इसमें जाकर कोडिंग करेंगे इसके थ्रू r.layout.flag, यानी कहने का मतलब ये है ये जो है फ्रैगमेंट का सबसे पहले इन्फ्लेटर दिखा हुआ है ना, इस इन्फ्लेटर की जगह हम क्या लिखेंगे r.layout. लेआउट क्या है हमारी एंड्रॉयड कंटेनर, यहाँ से कंटेनर आ गया और कंटेनर में जाके हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉल्स, सेव इंस्टांस को हम क्या करेंगे फॉल्स। अभी यहाँ फ्रैगमेंट वाली प्रॉब्लम है तो कंटेनर के लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कंटेनर का कंटेनर आ गया, अच्छा यहाँ लिखेंगे हम रिटर्न के बाद इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। देखो मैंने उस दिन ही बताया था इन्फ्लेटर का काम क्या होता है, एक फ़िल्टर करना, सारी की सारी डेटा को ये फ़िल्टर कर लेगा, इन्फ्लेट कर लेगा। सेम काम हमें किस में करना है जो एंड्रॉयड में किया, सेम जावा में यहाँ लिखेंगे एक्सटेंड में जा कर के फ्रैगमेंट, यहाँ लिखेंगे ऑन क्रिएट व्यू, इसके अंदर हम बोल देते हैं ऑन क्रिएट व्यू मेथड आ गया। इसके अंदर हमें क्या लिखना है यहाँ पर इन्फ्लेटर डॉट रिटर्न, वो क्या करेगा इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट करेगा। इन्फ्लेटर में क्या दिया हुआ है r.layout.java, कंटेंट आ गई, कंटेनर का कंटेनर रहेगा और इसके अंदर से इंस्टांस और ये हमें कहीं करना नहीं है, इसको हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम काम हमें किसका करना है, जावा हो गया, PHP एक्सटेंस फ्रैगमेंट। एक एक्टिविटी के अंदर देखो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फ्रैगमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आगे क्लास विंडो, अब ऑन क्रिएट व्यू होने के बाद यहाँ पर आ गया इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, इन्फ्लेटर के अंदर आ गया मेरा r.layout.php, सेव इंस्टांस
ब्रांच की जगह डॉट्स, तीनों काम हो गए, यानी तीनों के लिए हमने बना दिया। हम बेशक इनके अंदर जो भी लिखना चाहें। अब कंटेंट क्या है मेरा, जैसे एंड्रॉयड हो गया, इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे बटन लिखा, एक बटन ले लिया जिसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड्रॉयड, और यहाँ बटन दे दिया एंड्रॉयड, ठीक है ना। अब दूसरा हो गया, अब मुझे ये चाहिए ना, ये बटन अभी क्या है, ऊपर चिपका हुआ है, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ आएगा नहीं आएगा, अगर मैं इसको नीचे भी खींचता हूँ ना तब भी ये नीचे नहीं आता, बट मुझे चाहिए ऊपर से, सपोज करो मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं चेंजिंग करने के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, लेआउट मार्जिन टॉप से मुझे चाहिए 70 डिग्री, मार्जिन 70 डिग्री, ठीक है ना। मैंने 170 दे दिया, तरीके से कोडिंग से भी बटन चेंज करना पड़ेगा। ये आ गया मेरा किसका, एंड्रॉयड। वही काम किस पे करना है, जावा और PHP। PHP पे आते हैं तो एक बटन ले लिया यहाँ से, इस पे दे दिया यहाँ PHP, यहाँ दे दिया बटन PHP, टेक्स्ट में पैडिंग लेआउट मार्जिन टॉप से हमने कितना दे दिया 170, ये PHP के लिए हो, और एक हो गया जावा, यह हो गया बटन ले गया जावा। इसको पढ़ाते नहीं है कोई भी, ये फ्रैगमेंट पढ़ा रहा है जावा। आँखें नीचे रही हैं, गलत टाइम पे दवाई खा लिया डॉक्टर की वजह से दिक्कत होगी। अब देखो सारी फाइल्स हमने बना दी, सारी फाइल्स के ऊपर हमें काम करना था, ठीक है ना। अब जैसे हम ऑन क्रिएट में काम करते थे, ये तो सारी एक्टिविटी है, सारी फाइल्स है एंड्रॉयड में। जैसे यहाँ तुम्हारा क्या है, ऑन क्रिएट, अब तुम यहाँ पे लिखोगे टोस्ट, TOAST टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एक्टिविटी होगा, कॉमा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं, गेट एक्टिविटी, यानी जिस एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी तो एक ही रहेगी। अब हमें उस पर नहीं जाना, अब हम किस पे काम कर रहे हैं, जावा की क्लास पे काम कर रहे हैं। जैसे हम उस बटन पे कॉल करेंगे ये अपने आप कॉल होगा। उसके बाद में गेट इस कैरेक्टर सीक्वेंस में पूछा है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, क्या है हमारा ये एंड्रॉयड, कॉमा उसके बाद ड्यूरेशन पोस्ट लेंथ लॉन्ग डॉट शो मोड। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अनरीचेबल कोड स्टेटमेंट दिखा रहा है। अब आप क्या करो, इसको कट करो, कट करके इसके अंदर जब भी कभी भी दिखाए ना अनरीचेबल स्टेटमेंट, अनरीचेबल स्टेटमेंट का मतलब हो गया
कि जो मेथड है, मेथड जो भी मेरा चल रहा है उस मेथड के बाहर हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर काम हम नहीं कर रहे। वो हमारी स्टेटमेंट जो हमने कोड लिखा है कंपाइलर उसको रीड नहीं, ठीक है। अब यही हमने कॉपी किया। अब ये जो होना चाहिए ये बटन पे होना चाहिए। चलो बटन भी बाद में देखेंगे, पहले एंड्रॉयड पे टोस्ट आ गया, बाकी सब पे आ ही जाएगा। बात करते हैं, अब सारा काम कर लिया, जितनी भी फ्रैगमेंट हमने बनाई है सारा काम हमने फ्रैगमेंट्स पे कर लिया। अब इस फ्रैगमेंट को हमें मेन एक्टिविटी जो है इससे कनेक्ट कराना है। तो मेन एक्टिविटी से कनेक्ट कराने के लिए फ्लोटिंग एक्शन बटन दिया है, इसको मैंने रिमूव कर दिया है यहाँ पर। अभी दो मेथड दिए हुए हैं, एक है ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू और एक है ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड, जिनका अभी कोई यहाँ पर यूज़ नहीं, मैंने इनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इनका अभी कोई यूज़ है नहीं, यूज़ नहीं है तो मैं इसको लंबा पहुँचा देता हूँ। अब रह गया इसका यूज़। अब हमें सेट करना है किसके साथ, जो फ्रैगमेंट्स हमने बनाई हैं उन सारी फ्रैगमेंट्स को मेन एक्टिविटी के साथ में क्या करना, अटैच करना। अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे फिर, अब थोड़ा सा कोड है वो देखेंगे। मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी चेंजेस नहीं किया, मेन एक्टिविटी से हाँ जी। अब देखो एक होते हैं व्यू पेजर। व्यू पेजर पता है क्या चीज़ होती है? व्यू पेजर स्वैप करते हो अपनी एक्टिविटी को इस तरीके से, वो होता है मेरा व्यू पेजर। ऐसे जो चलता है ना, ये स्क्रॉलेबल जो बनाते हैं उसको व्यू पेजर कहते हैं, यानी पेज का व्यू करते चलो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या करना होगा, एक व्यू पेजर बनाना होगा। व्यू पेजर का कोड होता है बाय डिफॉल्ट, ये विजिट होता है जो कहाँ मिलेगा, लेआउट के अंदर पड़ा हुआ है, एक्टिविटी मेन के अंदर खाली व्यू पेजर ही पड़ा हुआ है। android.support.version.view.व्यू पेजर ID मैच पेरेंट कैट पेरेंट दिए हुए हैं, कंट्रोल C, और इसको रखो आप यहाँ आकर के। मैच पेरेंट एक होता है रैप कंटेंट, फिल पेरेंट होता है कि पहले से पूरे जो साइज होता है उसको फिल कर देता है, रैप कंटेंट जितना साइज होता है उतना फिल कर देता है। और मैच पेरेंट और रैप कंटेंट दोनों का काम एक जैसे है। अब मुझे क्या करना है, व्यू पेजर सेट करना है। तो व्यू पेजर के लिए कंटेंट को रखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने इस कंटेंट के अंदर इसको डाल दिया व्यू पेजर। अब उस पेज के ऊपर मेरा क्या आ गया यहाँ पर, व्यू पेजर। अब मेन एक्टिविटी जो है मेरी व्यू है। अब मेन एक्टिविटी के अंदर मुझे क्या करना होगा, इस व्यू पेजर की कोड को लिखना होगा। व्यू पेजर यहाँ पर हो गए, ठीक है। सबसे पहले एक होता है टैब लेआउट, जो ये लेआउट काम कर रही है ये टैब बना के, टैब लेआउट पे अभी बता रहा हूँ ये चीज़ें क्या है। इसको मैंने यहाँ पे आके पेज एक किया है, इसको टैब लेआउट को। और टैब लेआउट क्या चीज़ है, और प्लस एंटर, एक व्यू पेजर टैब बना देगी, ऊपर टैब बनाएगी, टैब के अंदर वो एंड्रॉयड जावा .NET PHP होगा, ठीक है ना। व्यू पेजर का काम समझ में आ गया। अब इन दोनों की मुझे क्या करनी है, यहाँ पर ID फाइंड करनी है। कोड समझ में आ रहा होगा कुछ, यहाँ से व्यू पेजर की भी और ये
इन दोनों के आईडी मैंने फाइंड करी, कॉपी और यहाँ आकर के पेस्ट। ये है मेरा यहाँ पर व्यू पेजर का रेफरेंस, ये आ गया व्यू पेजर, फाइंड व्यू आईडी, सेट व्यू पेजर क्या है, एक मेथड बनाना है, ठीक है। गेटर सेटर क्रिएट मेथड ऑफ व्यू पेजर। व्यू पेजर मेथड होगा और यहाँ पर जो टैब लेआउट दिया हुआ है उसकी जो आईडी है वो टैब्स नहीं दिया हुआ, उसकी आईडी है कुछ और। अगर हम देखें यहाँ पर एक टैब लेआउट हो गया, यहाँ पर एक्टिविटी एक टैब लेआउट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे सेट हो गया। जब फ्रैगमेंट के अंदर यहाँ पर भी आ गया, सारा काम हो गया। मेन एक्टिविटी में आके ये यहाँ तक का काम कंप्लीट। ये मेथड बना दिया प्राइवेट वॉइड सेट व्यू पेजर, ये मेथड आ गया। मेथड आने के बाद में ये मेरे व्यू पेजर को सेट करेगा। यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हो, कंट्रोल से इसके अंदर ये जो मेथड हमने बनाया है इसके अंदर को व्यू पेजर अडेप्टर क्या चीज़ है। अभी एरर आ रहा है, ये एरर जो आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, व्यू पेजर अडेप्टर। एक क्लास बनाते हैं पहले, ये क्लास बनाने के लिए करेंगे क्रिएट क्लास व्यू पेजर, कैंसिल करते हैं इसको, यहाँ पे इनर क्लास बनाते हैं, ठीक है। दिया हुआ होगा इनर क्लास, एक क्लास यहाँ पर क्रिएट होगी। एक्सटेंड करना होगा इसमें फ्रैगमेंट मैनेजर, ये देखो एक्सटेंड किसको करना है, फ्रैगमेंट पेज एडेप्टर को यहाँ से यहाँ तक कॉल कर लिया। एक्सटेंड करता हूँ मैं फ्रैगमेंट पेज एडेप्टर को, फ्रैगमेंट पेज अब इसके मेरे क्या बनेंगे, इम्प्लीमेंट्स मेथड्स हैं जो मुझे कॉल करने पड़ेंगे, या इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे सारा का सारा पता होगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आके ये चीज़ कंप्लीट हो गई, व्यू पेजर आ गया। यहाँ पर आपको दो बनानी है लिस्ट, एक स्ट्रिंग की और एक बनानी है एरे लिस्ट की। पहले हम बना लेते हैं दो लिस्ट। कंट्रोल सी,
उसी को बताना है थोड़ा सा, बाकी का तो समझ में आ गया होगा, इसी में पढ़ना होगा। बोरिंग लग रहा है आज। देखो व्यू पेजर फ्रैगमेंट FM आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें रिटर्न करना है, गेट आइटम्स की पोजीशन को रिटर्न करना है। सबसे पहले इसके अंदर हमें बनानी पड़ेगी लिस्ट। जब तक लिस्ट नहीं बनेगी, आइटम जिसके अंदर आएगा, वो जो आइटम आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, लिस्ट के। ये दोनों लिस्ट है, यानी यहाँ पर एक एरे लिस्ट है। हमने लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर फ्रैगमेंट को डाला, उस फ्रैगमेंट का रेफरेंस दिया क्या, एम फ्रैगमेंट लिस्ट और न्यू एरे लिस्ट। एक डाला हमने लिस्ट को, जिसके अंदर हमने फ्रैगमेंट टाइटल लिस्ट को डाला। सबसे पहले अब ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो भी आइटम आ रहे हैं सारे के सारे इसमें आकर के स्टोर हो। तो हमें जो रिटर्न करना है, किसको रिटर्न करना है, यहाँ पे नल है, हमें नल तो कुछ नहीं करना। जो भी आइटम गेट हो फ्रैगमेंट से, उसको यहाँ पर क्या करे, वो रिटर्न करे, नल ना करे। नल तो उन्होंने दिया है कि अभी तो कुछ आइटम ही नहीं है उसमें, जो उसके पास कोई आइटम नहीं है इसलिए उसने नल दे रखा है। जब वो आइटम को रिटर्न करेगा, आइटम किसके अंदर सेव है, एम फ्रैगमेंट लिस्ट के अंदर। तो यहाँ से जो चेंज करेंगे, रिटर्न जो हम करेंगे, जहाँ हमने नल लिखा था ना, ये नल है, नल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न करेगा, ठीक है। गेट आइटम क्या है, फ्रैगमेंट पेज अडेप्टर का काम क्या है कि जो भी जिस पेज पे भी मैं हूँ उस पेज की पोजीशन को गेट करके रिटर्न करें। गेट काउंट का काम क्या है, यहाँ पर इसके साइज को रिटर्न करें कि 0 इंडेक्स के रिटर्न करना है या 1 इंडेक्स पे या 2 इंडेक्स पे। तो एम फ्रैगमेंट लिस्ट डॉट साइज, इसका जो होगा वो इसके
साइज़ को रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर साइज रिटर्न हो गया। साइज रिटर्न होने के बाद इसका ओवरराइड मेथड बनाया हमने गेट पेज टाइटल। ये जो बनाया है ये इस पेज के टाइटल के लिए बना है, गेट पेज टाइटल। इसी का ओवरराइड मेथड है, आप यहाँ से यूज कर सकते हो गेट पेज। आगे ओवरराइड मेथड आ गया। अब रिटर्न कर रहा है पोजीशन में आके इसके। अब क्या बनाया मैंने, ये इस एरे लिस्ट के अंदर उसका टाइटल छोड़ो, एंड्रॉयड, जावा, .NET, PHP और टाइटल बना हुआ। टाइटल यहाँ आ गया। तो टाइटल में मैंने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद टाइटल किस में सेव है, इसमें सबकी पोजीशन पे ही काम होता है। तो यहाँ पर आकर के कॉपी हो गया ये भी। उसके बाद हमारा क्या बचा है, कैरेक्टर सीक्वेंस, ऐड फ्रैगमेंट रहेगा। गेट काउंट कर लिए, ऐड फ्रैगमेंट हमने एक खुद मेथड बनाया है। ठीक है, ऐड फ्रैगमेंट क्या है, हमारा फ्रैगमेंट को और स्ट्रिंग में हमने टाइटल डाल दिया। कॉपी, इसको इसके अंदर ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रिंग और टाइटल दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आ रहा है एरर। एरर किस चीज़ का आ रहा है, मेरा यहाँ पे वन फ्रैगमेंट का है। तो इस वन फ्रैगमेंट को हटा करके मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड्रॉयड, यहाँ पे लिखूँगा जावा और यहाँ पे लिखूँगा क्या, PHP। अब इसको रन करो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कम तो एक बार पढ़ लेना इसके बारे में। अब जितने भी टॉपिक्स में एडवांस पढ़ा रहा हूँ दोस्त, ये सारा का सारा जितना भी ये तो पढ़ाते ही नहीं है। अब तक तो तुम्हारा एंड्रॉयड खत्म था। डेटा करना भी आसान, लेकिन जो मेन एक्टिविटी में अटैच है वो तो गर्मी लग रही है आज, बहुत घुटन सी हो रही है आज। बढ़िया, जावा आ रहा है। हेलो एंड्रॉयड पे पहुँचते ही हेलो आया, तुमने रन करा। अब जैसे कि ये आ गया हेलो एंड्रॉयड। अब तक तो हमने मेन एक्टिविटी में कोड करा था, ये आ रहा है। अब हमें ये वाला जो कोड करना है इस फ्रैगमेंट में काम करना है। कोड बता दो क्या, समझ में आ गया। ऐसे देगा ना बना हुआ, यूट्यूब तुम्हारा व्हाट्सएप पे बना हुआ है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। अब दोबारा समझा, देखो एक तो होगी मेरी टैब लेआउट। टैब लेआउट समझ में आ रही है क्या है, देखो ऊपर आ रहा है,
यहाँ तक तो है ही, जिसके ऊपर लिखा हुआ है टैब फ्रैगमेंट विद स्वाइप व्यू आता ही है। इसके नीचे जो जुड़ी हुई है ये चीज़ देख रहे हो आप, वो है मेरी टैब लेआउट। ठीक है, टैब लेआउट के ऊपर मेरा क्या सेट हो जाए, व्यू पेजर। देखो किसके ऊपर सेट है मेरा व्यू पेजर, किसके ऊपर सेट हो गया मेरा टैब लेआउट पे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने व्यू पेजर का एक मेथड बनाया सेट व्यू पेजर, और उसके अंदर मैंने डाल दिया सेटअप, यानी मैंने अपने व्यू पेजर को सेटअप कर दिया। यानी इस व्यू पेजर के ऊपर जो भी मुझे रखना है, देखो इस पर क्लिक करने पे भी वो काम कर रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया और ऐसे भी वो काम कर रहा है एकदम प्रोफेशनली जो काम करता है। उसके बाद यहाँ पर आ गया सेटअप व्यू पेजर मेथड बन गया किसका, इसका। बनने के बाद मैंने व्यू पेजर रखा। अब क्या है, व्यू पेजर एडेप्टर, जैसे एरे एडेप्टर। ये भी तो मेरे एरे की तरह ही हो गए हैं, ये भी डेटा मुझे उठा के लाना पड़ेगा। तो मैंने एक क्लास बनाई, यहाँ पे होता है व्यू पेजर एडेप्टर। व्यू पेजर एडेप्टर एक्सटेंड करता है फ्रैगमेंट पेज एडेप्टर को। इस फ्रैगमेंट पेज एडेप्टर के दो मेथड हो गए, एक होगा गेट आइटम और एक होगा काउंट। गेट आइटम का मतलब ये मेरे आइटम को गेट करेगा, करा। गेट करने के बाद इसके अंदर अभी लिस्ट में क्या सेव है, एंड्रॉयड। इसके लिस्ट में क्या सेव है, जावा। इस लिस्ट में क्या सेव है, PHP। वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है गेट आइटम इंटीजर में पोजीशन 0 पोजीशन पे क्या है, एंड्रॉयड। 1 पोजीशन पे जावा, 2 पोजीशन पे PHP। गेट काउंट क्या कर रहा है, काउंट करके उसके साइज को गेट कर रहा है, जो भी मेरा साइज है। उसके बाद यहाँ पर गेट पेज टाइटल, वो क्या कर रहा है, ये मेरे पेज के टाइटल को गेट कर रहा है। टाइटल यानी एंड्रॉयड है, जावा है, PHP है। वो किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर चेक करना हो कि एंड्रॉयड के साथ मेरा एंड्रॉयड का पेज कनेक्ट हो, जावा के साथ जावा का, और PHP के साथ PHP। यहाँ पर फिर हमने क्या किया, एक ऐड फ्रैगमेंट। वो क्या लिस्ट में एम फ्रैगमेंट लिस्ट में ऐड करे मेरे किसको, फ्रैगमेंट को और उसके टाइटल। ये ध्यान रखना है, ऐड फ्रैगमेंट मेथड ये मेरे फ्रैगमेंट को ऐड करेगा। अब तो समझ में आ गया वो। अब क्या करना है, अब काम हमें करना है फ्रैगमेंट। अगर हम फ्रैगमेंट में काम करते हैं तो ये आ गया मेरा एंड्रॉयड। जैसे मैंने यहाँ पर बात करी है इसकी, पोस्ट आ रहा है, अब मेरा बटन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बटन। बटन का रेफरेंस मैंने बना दिया BTN, और यहाँ आकर के BTN इक्वल्स टू बटन। उसके बाद आएगा यहाँ पर फाइंड VUI ID। यहाँ पर ID को फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे लिखोगे व्यू गेट व्यू, नहीं आ रहा, नहीं गेट व्यू नहीं आना चाहिए। इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। एक काम करो, फिर अगर नहीं आ रहा ना, इसको लिखो यहाँ पे व्यू। ठीक है, व्यू का रेफरेंस करना है आपको VIEW इक्वल्स टू। ठीक, ये काम करोगे, फिर रिटर्न किसको करना है मुझे, व्यू को। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे आके बटन BTN इक्वल्स टू बटन, उसके बाद व्यू डॉट फाइंड VUI ID R डॉट ID डॉट बटन। फ्रैगमेंट में कुछ इस तरीके से हमें ID को फाइंड आउट करना होगी। ID फाइंड आउट, क्योंकि ये जो व्यू है ना, व्यू क्लास क्या है, मेरी पेरेंट क्लास है।
जो व्यू है ना, ये मेरी पेरेंट क्लास है। अब मैंने रखा btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर रखा न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पर आ गया इसका ऑन क्लिक, और ये जो टोस्ट है, टोस्ट इस पे आ गया। रन करो, समझ में आ गया वो, ऐसे चेंजेस करने हैं। क्या परेशानी हो रही थी। ठीक है, बटन क्लिक पे अब तो कुछ भी बना सकते हो, लिस्ट भी बना सकते हो, कुछ भी A to Z कुछ भी बना सकते हो। अब आ गया फ्रैगमेंट पे भी काम करना, कैसे हम फ्रैगमेंट पे काम करते हैं।